हमने क्या किया है कि उस स्क्रीन में दो स्लिट्स बना रखे हैं। स्लिट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये स्क्रीन था, इस पर हमने एक शार्प नाइफ लिया और सीधा ऐसे काट दिया। पूरी तरीके से मत काटना, अदरवाइज जो स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली स्क्रीन में बीच में कहीं एक शार्प ऐसे कट मार दिया, ऐसे ही कट यहाँ भी मार दिया। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे स्लिट्स। तो ये है हमारा स्लिट S1 और ये है हमारा स्लिट S2, है ना। अच्छा, इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। अब ये मान लो कि इस स्क्रीन से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक दूसरा स्क्रीन है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपका कैपिटल D ऐसे, और ये दूसरा स्क्रीन है। अब समझो हमने क्या किया है कि S1 और S2 पर दो कोहेरेंट सोर्सेस को रख दिया है। तो ये हमारा पहला सोर्स है, ये हमारा दूसरा सोर्स है। दोनों सोर्स कैसे हैं? कोहेरेंट हैं। अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में हम कुछ एज्यूम करके चलेंगे। तो उसमें से पहला अजम्पशन तो ये है कि जो स्मॉल d है वो काफ़ी छोटा होगा कैपिटल D के कंपैरिजन में। दूसरा अजम्पशन ये है हमारे पास कि जो दोनों लाइट सोर्सेज हैं इन दोनों का वेवलेंथ सेम है ना। इसका अगर वेवलेंथ लेमडा है तो इसका भी वेवलेंथ लेमडा है। तीसरा अजम्पशन हमने ये ले रखा है कि इस लाइट का जो इंटेंसिटी है वही इंटेंसिटी इसका भी है। तो अगर इसका इंटेंसिटी I0 है मान लो, तो इसका भी इंटेंसिटी I0 है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमने क्या कहा? S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब देखो आगे हम लोग बढ़ें, इससे पहले ये समझ लें कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हम जनरेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक दूसरे के इनकोहेरेंट होते हैं। तो भैया अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने हैं तो हमें एक ही पर्टिकुलर सोर्स से उसको डेराइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो क्या होता है बेसिकली कि हमने यहाँ पे एक मान लो कन्वर्जिंग लेंस ले लिया है, और इस कन्वर्जिंग लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर हमने एक लाइट सोर्स सपोज करो S ऐसे रख दिया है। आप जानते हैं कि यहाँ से लाइट रे जो भी निकलेगा, ये जितने भी लाइट रेज हैं वो सब के सब रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। तो ये लाइट रेज पैरेलल हो गए। अच्छा, हम लोगों ने एक वेव फ्रंट नाम का भी चीज़ पढ़ रखा है। तो भाई अगर इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मैं एक वेव फ्रंट बनाऊंगा तो वो प्लेन के शेप का होगा, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो वेव फ्रंट है। अब यहाँ से देखो वेव फ्रंट तुम्हारा यहाँ पे गया, सोचो। तो जब ये इस स्क्रीन से टकराएगा तो इस स्लिट और इस स्लिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इस पे पार्ट है उसको छोड़ करके बाकी सारा पार्ट इसका ब्लॉक हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर तुम इसका 3D समझोगे तो तुमने किया क्या था कि भैया एक तुम्हारे पास ऐसे स्क्रीन था और तुमने इसको ऐसे कट मार दिया था ना, ऐसे कट मार दिया था। तो इसका थिकनेस तो बहुत कम होगा इसका, लेकिन लेंथ कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर एक लाइन सोर्स ऑफ लाइट बन गया, यहाँ भी एक लाइन सोर्स ऑफ लाइट बन गया। दूसरी बात कि ये दोनों सेम फेस में होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये दोनों एक ही वेव फ्रंट पे लाई करते हैं। अगर बाय द वे गलती से यहाँ पे कुछ चेंज होता है तो जो चेंज यहाँ होगा वही चेंज यहाँ और यहाँ भी होगा, मतलब फेस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें किसी भी तरीके से फेस डिफरेंस नहीं आने वाला है, या ये कहिए कि इस मोमेंट पर जो भी फेस इनके बीच में है, जो कि 0 है फेस, वही फेस मेंटेन रहेगा। मैं अगर थोड़ा इसको और सिंपल भाषा में कहूँ तो हमने एक सिंगल सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स यहाँ डिराइव कर लिया, ठीक है। अब समझिए, चूँकि यहाँ पर एक लाइन के फॉर्म का लाइट सोर्स हो गया, तो इसका जो अब वेव फ्रंट बनेगा
अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल वो सिलिंड्रिकल होगा, इसका भी सिलिंड्रिकल होगा, राइट। तो याद रखिए कि अगर मान लो कि इस स्क्रीन पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो भाई यहाँ पे पॉइंट अगर है तो एक लाइट रे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक लाइट रे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना। और अब थोड़ा जो हमने अजम्पशंस बनाए थे उसका यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमने आपको क्या कहा था कि स्मॉल डी जो है कैपिटल डी से बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो लाइन दिख रहे हैं ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक और काम कर दिया कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है इससे मैंने इसको ऐसे मिला दिया। मान लो ये एंगल बनता है थीटा, तो अगर आप होशियार हैं तो ये बता पाएंगे कि अगर S1 से इस पर आप डालते हैं परपेंडिकुलर, मान लीजिए SM, तो ये वाला एंगल भी बन जाएगा थीटा। वो कैसे, थोड़ा समझो। यहाँ से हमने एक इस लाइन के पैरेलल छोटा सा लाइन बना दिया भाई, चूँकि ये वाला और ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है तो ये तीसरा भी है ना इसके पैरेलल हो जाएगा, या कहिए कि तीनों लाइन एक दूसरे के लगभग पैरेलल हैं। तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो गया, और चूँकि ये टोटल 90 है तो ये वाला आपका एंगल थीटा हो गया, ठीक। अब हमको बताओ S2M कितना हुआ। अगर तुम इस ट्रायंगल में चले जाओगे तो थीटा के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो मैं अगर फार्मूला यूज करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो ये हो जाता है साइन थीटा, और यहाँ से मेरा जो आएगा S2M इक्वल्स टू S1 S2 साइन थीटा। S1 S2 क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट किए हैं, तो ये हमारा हो गया D साइन थीटा। तो अब थोड़ा सा एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यहाँ से अब हम लोग निकालने वाले हैं, वो ये है कि यहाँ पे जरा देखना, ये S1P और MP दोनों लगभग सेम लेंथ के होंगे। तो भाई यहाँ से जो लाइट रे यहाँ पहुँच रहा है और यहाँ से जो लाइट रे यहाँ पहुँच रहा है, उनके बीच में पाथ का जो डिफरेंस हो गया वो S2M के बराबर हो गया, और वो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, D साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट देख लिया कि पाथ डिफरेंस जो हो गया, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया D साइन थीटा। इसको इस पिक्चर में कौन सा है, तो ये वाला है ना, ये वाला है S2M पाथ डिफरेंस।